इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो ओवध्यायानं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंचनमोयारो सवपाव पनाशनो मंगलारं च सवेसिं परमं ओ मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज वर्ष का आखिरी दिन है। आप सब लोग
9 वर्ष की तैयारी में है, पर मैं समझता हूं आज का दिन हिसाब किताब का दिन होना चाहिए। जब तक हम पीछे का हिसाब ठीक नहीं करते तब तक आगे की व्यवस्था अच्छी नहीं होती। जो अपने पीछे की बातों से सीख नहीं लेता उसके साथ आगे पाठ पीछे सपाट वाली कहावत चरितार्थ होती है। 9 वर्ष के लिए आप लोगों ने अभी से बहुत सारे रेजुलेशन तय कर लिए होंगे। उस संदर्भ में तो आपसे मैं कल बात करूंगा। लेकिन इस वर्ष में या अब तक के बीते वर्षों में मैंने क्या किया, इसके बारे में कहीं कोई विमर्श, कहीं कोई विचार? दिन भर दिन बीतते हैं, माह बदलते हैं, वर्ष बदल जाता है, लेकिन हम कितना बदले? हाँ, बदलाहट तो हमारे अंदर भी आई है। बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्यों? बच्चे से बड़े हो गए। कोई शिशु था किशोर बन गया, कोई किशोर था वो युवा बन गया, कोई युवा था वो प्रौढ़ बन गया, और जो प्रौढ़ थे वो बूढ़े हो गए, और कुछ बूढ़े थे वो चले गए। है ना? ये परिवर्तन है ना? परिवर्तन, ये बदलाव बाहर का है। पहले अकेले थे, अब परिवार बसाया, व्यापार किया, धन पैसा जोड़ा, बहुत बड़ा बदलाव। ये भी उपलब्धियां बाहर की है। प्रश्न भीतरी बदलाव और भीतरी उपलब्धियों का है। मेरे अंदर के विचार कितने बदले, मेरी भावना में कितना बदलाव आया, मेरे आचरण में कितना सुधार आया, मेरे व्यवहार में कितना बदलाव आया। बोलो। समीक्षा हमें इसकी करनी हो, समीक्षा हमें इसकी ही करनी है। हमारे भीतर क्या बदला? हमारे विचार में, भाव में, व्यवहार में और आचरण में कितना अंतर। जो विचारधारा मेरे पहली थी वही आज है। अब तक मैं मौज मजा मस्ती के बारे में सोचता था, अब भी वही सोच रहा हूं। कल के लिए भी लोगों ने यही मन बना रखा है। बहुत सारे लोग आज रात डिस्कोथेक में बिताएंगे, शुरा सुंदरी के चक्कर में अपना जीवन गंवाएंगे, मौज मस्ती में अपना सब कुछ तहस नहस कर देंगे। अंतर क्या आया? जो भौतिक विचारधारा पहले थी वही अब है और आगे भी वही रहेगी। तो चाहे कितने वर्ष क्यों न बीत जाए, जीवन का उत्कर्ष नहीं हो पाएगा। अपने अंदर ऐसी बात जगनी चाहिए कि हमें अपने विचारधारा की समीक्षा करनी चाहिए कि कल तक मेरे जो विचार थे, अब नए वर्ष की नई सुबह से मैं उसमें बदलाव लाऊंगा। मेरे विचारों में परिवर्तन होना चाहिए।
भौतिक विचारधारा से अब मैं आध्यात्मिक विचारधारा की ओर उन्मुख होऊंगा। अभी तक मैंने केवल संसार के विषय में विचार किया, अब मैं अपने कल्याण के विषय में विचार करूंगा। मन में कभी ख्याल आता है? लोग सोचते तो हैं कि कल्याण करना है, फिर धीरे से एक विचार आता है अभी तो बहुत समय है ना, कल्याण करना है, और समय आता है बहुत समय है, और उस समय के चक्कर में समय निकल जाता है और कोई कुछ कर नहीं पाता है। कब जागोगे? हमारा संपूर्ण जीवन हमारे विचारों से नियंत्रित होता है। मेरी विचारधारा कैसी है, मुझे उसको टटोल कर देखना है। अरे अगर आप अपनी वर्तमान विचारधारा से संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना, और यदि ऐसा लगता है कि नहीं ये विचार अच्छा नहीं है, तो आपके भीतर एक वैचारिक क्रांति घटित होनी चाहिए जो तुम्हारे जीवन को अध्यात्मोन्मुख बना सके। धर्म ऐसे नहीं होता। जब तक अंदर के विचार नहीं बदलेंगे धर्म नहीं होगा। भीतर ऐसी क्रांति होनी चाहिए। एक बने बनाए ढर्रे पे जीते आ रहे हो और ऐसे जीते जीते पूरा जीवन खत्म कर दोगे, हासिल कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए विचार करिए, मैंने अब तक जो कुछ भी किया, मैंने अब तक जो कुछ भी पाया, वो मेरे जीवन की उपलब्धि के रूप में गिने जाने लायक है क्या? बोलो, थोड़ा सा विचार करो। क्या आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, थोड़ा और जोर से, इतने लोग बैठे हैं। नहीं है ना? पक्का? फिर अंत में क्या होगा? शून्य। क्या होगा? अपने अंदर ऐसा बदलाव आए कि शून्य के साथ कोई अंक जुड़े। शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड में एक 0 लिखा, उसके सामने एक प्लस का निशान बनाया और एक दूसरा 0 बनाया। पूछा 0 + 0 = क्या? क्या है बोलो? 0। उसने थोड़ा और बड़ा 0 बनाया और उसके सामने उतना ही बड़ा 0 दूसरा बना के फिर प्लस का निशान लगाया। बोले इस 0 + 0 बराबर क्या? फिर उसने एक और बड़ा सारा 0 बनाया और उसके सामने उतना ही बड़ा 0 लगा के प्लस का निशान बनाया। पूछा इस 0 + 0 बराबर क्या? 0। तो एक बच्चे ने पूछा सर, छोटे 0 का रिजल्ट छोटा और बड़े 0 का रिजल्ट क्या बड़ा होगा? बोलो, नहीं होगा ना। शिक्षक ने बताया बेटे 0 तो 0 है, चाहे छोटा हो तो और बड़ा हो तो सब 0। अंत सबका 0 है। चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, साधारण हो या असाधारण, विशेष हो या सामान्य, बड़ा हो या छोटा, सब क्या है? अंत क्या है? अंत में मरना सबको है। मरने के बाद क्या होगा? चिता की राख बन जाएगी। ये हो सकता है किसी को चंदन की लकड़ी से जलाया जाए और किसी को गोबर के कंडे से जलाया जाए। यही होगा ना? किसी को चंदन की लकड़ी से जलाया जाए, किसी को गोबर के कंडे से जलाया जाए, लेकिन चंदन की राख में सुगंध नहीं होती और कंडे की राख में दुर्गंध नहीं होती।
राख राख है, जीरो। क्या है? क्या है रिजल्ट? क्या चाहिए? जीरो चाहिए कि नंबर? कैसे आएगा नंबर? विचारधारा को बदलो, विचारधारा को मोड़ो, विश्वास जगाओ। दूसरे नंबर में क्या करो? विश्वास। किस पर विश्वास? अपनी आत्मा पर, भगवान पर, शास्त्र पर, शास्त्र के वचनों पर, गुरुओं पर, धर्म पर। यह विश्वास तुम्हारे अंदर जगेगा, तुम्हारी विचारधारा बदलेगी, विचारधारा बदलेगी तो व्यवहार बदलेगा, और व्यवहार बदलेगा तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा। बोलो, है विश्वास? भगवान पर विश्वास है, शास्त्र पर विश्वास है, गुरुओं पर विश्वास है। गुरुजन जो बोलते वो सही बोलते हैं, शास्त्र में जो लिखा वो सही बोलते, सही लिखा है, और भगवान का जो मार्ग है वो सही मार्ग है, तो फॉलो क्यों नहीं करते? बोलो, तुम लोग विश्वास कैसा है? सबके जेब में जो गुटखा खाते गुटखा होगा, होगा? कोई गुटखा खाने वाले महान भाव हों तो थोड़ा दिखा दो, छुड़वाऊंगा नहीं। है किसी के जेब में गुटखा है? नहीं है। अब बता नहीं पाएंगे, मुझे मालूम है। अब भरी सभा में कैसे बता दे? लेकिन ओम, सुनो सुनो ध्यान, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा एडजस्ट हो जाइए। आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। ओम, ओम, बैठ जाए। शांति। मैं आपसे कह रहा था, आपका विश्वास कैसा है? हर गुटके पे लिखा है कि गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है। सही लिखा है कि गलत? ओम, माइक पहुंचा दूं? शांति। हर गुटके पे लिखा है कि गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है। विश्वास है? वो गलत लिखा है, सही लिखा? फिर गुटखा क्यों खाते हो? बोलो, उसके बाद गुटखा क्यों खाते हो? अरे होगा कैंसर, अभी थोड़ी हो रहा है। यही तुम्हारे लिए भगवान के साथ है, भगवान की वाणी के साथ है, गुरुओं की वाणी के साथ है कि मोह माया में, गोरख धंधे में दुख बढ़ता है, संसार बढ़ता है। तो अंदर से आवाज आती है, अरे जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये सब पाप है तो है, अभी तो मजा है, थोड़े देर का आनंद ले लो, फिर देखेंगे। अंत क्या होता है? ये 2 पल का मजा भाव भाव की सजा बन जाती है ना? जो व्यक्ति हिदायतों की उपेक्षा करके भी बहुत ज़्यादा गुटखा सिगरेट वगैरह पीते, इनका सेवन करते, कैंसर के शिकार होते, जीवन बर्बाद होता है। इन सब से केवल एक जीवन बिगड़ता है, और भगवान की वाणी की उपेक्षा करने वालों का भाव बिगड़ जाता है। शास्त्र के वचनों को प्रमाण मानिए, उसमें ही अपना कल्याण समझिए, और उसके अनुरूप जीवन जीने का अभ्यास कीजिए। बदलाव आएगा। चल रहा है, ठीक है, अभी तो कुछ थोड़ी हो रहा है,
अरे अभी नहीं हो रहा, तुम्हें दिख नहीं रहा, असर तो हो ही रहा है। तुम्हारी चेतना में न जाने कितने पापों की परत जमी है और गहरी होते जा रही है। भोगना तो तुम्ही को पड़ेगा। आज तुम्हारा सौभाग्य है कि मनुष्य जीवन प्राप्त किए हो। न केवल मनुष्य जीवन, अपितु सारे अनुकूल संयोग मिले हैं। मिले हैं कि नहीं मिले? सब फैसिलिटीज तुम्हारे पास है। ओम, सारी फैसिलिटीज तुम्हारे पास है। इन सबको पाकर के भी यदि अपने जीवन का सुधार नहीं कर पाओगे तो तुमसे बड़ा अभागा इस संसार में कोई नहीं। भगवान की वाणी पर विश्वास जगाओ, नई विचारधारा जन्म लेगी और वही विचारधारा तुम्हारी भावना को बदलेगी, तुम्हारा व्यवहार बदलेगी, जिससे तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा। खूब जी लिया गोरख धंधे में, खूब कर ली दुनियादारी, खूब कर लिया मौज मस्ती, खूब रम गए हास विलास में। अब मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अब मुझे अपने जीवन का हित साधना है, अब मुझे अपने लिए जीना है। ये विचार और भाव जब अंदर जगेंगे तब जीवन में बदलाव घटित होगा। विश्वास वो होना चाहिए, कच्चा विश्वास नहीं, सच्चा विश्वास, पक्का विश्वास। आत्मा के स्वरूप पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो, भगवान की वाणी पर विश्वास करो, गुरुओं पर विश्वास करो, गुरुओं के मार्ग पर विश्वास करो। ये बदलाव जीवन का उद्धार कराएगा। हिसाब लगाना, आज का दिन है, देखा जोखा तो बहुत करते हो, इधर देखो। अब कल नया वर्ष आएगा, आज से मैं तय करता हूं, अब मैं नए तरीके से सोचना शुरू करूंगा, अपनी नकारात्मकता को सकारात्मकता की ओर मोड़ूंगा, अपने विश्वास को बदलूंगा। अब तक मेरा जो विश्वास था उस विश्वास में परिवर्तन लाऊंगा। मैं धर्म पर विश्वास करूंगा, भगवान पर विश्वास करूंगा, भगवान की वाणी पर विश्वास करूंगा, गुरुओं पर विश्वास रखते हुए गुरुओं के मार्ग का विश्वासी बनूंगा और उसे ही अपने जीवन का हितकारी मानकर शक्ति अनुसार चलने का प्रयत्न करूंगा। मन में जगाओ ये बात। कभी आता है ऐसा विचार? आता है क्या? बोलो। महाराज जब आप लोग प्रवचन सुनते हो उस समय तो बहुत हलचल मचती, उसके बाद महाराज उसकी बात की मत पूछो, उसके बाद सब ढीले हो जाते। इस समय आपके अंदर उथल पुथल हो रही होगी। महाराज कह तो सही रहे, गलत कब कहते हैं? लेकिन अनादि का संस्कार कुछ ऐसा बना हुआ है जो बार बार मति उधर ही दौड़ने लगती है और वही हमारे जीवन को भटकाती है। तो ये परिवर्तन अपने अंदर आना चाहिए और उसके बाद व्यवहार को बदलिएगा, जीवन बदल जाएगा। तो ये हमारे जीवन के बदलाव के आधार हैं। हमारे दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, लेकिन हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे, इससे कोई लाभ नहीं है। अंदर बदलाव हो, एक दिन हमारी कहानी खत्म हो जाए, क्या पता, कोई भरोसा है? पल का भरोसा नहीं हो। इसलिए जीवन समाप्त हो उससे पहले हमें अपना पथ प्रशस्त कर लेना चाहिए। पटेरा के लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बड़े बाबा के छत्र छाया में रहने का सौभाग्य मिला है। हमेशा समय समय पर गुरुओं का समागम आप लोगों को मिल जाता है। आज फिर से योग आपको प्राप्त हुआ है। इस योग का सही प्रयोग कीजिए, अपने
धार्मिकता को आध्यात्मिकता के साथ जोड़िए। इतने मात्र में कृतार्थ मत मानिए अपने आप को कि मैंने थोड़ी पूजा पाठ कर ली। हमने पूजा पाठ कर लिया, थोड़ा व्रत उपवास कर लिया, थोड़ा दान पुण्य कर लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया, इस भ्रम में मत रहना। जब तक भीतर अध्यात्म की ज्योति नहीं जगती, जीवन नहीं बदलता। भीतरी बदलाव घटित करो, वो अपना लक्ष्य बना करके चलो, जो हमारे विश्वास को बदले, जो हमारे भाव को बदले, जो हमारे व्यवहार को बदले। ऐसी विचारधारा, एक वैचारिक उत्क्रांति अंदर घटित होनी चाहिए, तो अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। आज समय काफ़ी हो गया है, सार संक्षेप में मैं यहीं पर विराम लूँगा, क्योंकि आज मध्याह्न में बड़े बाबा के चरणों में हम सबको जाना है। समय पर छोड़ने पर ही समय पर सबको आएंगे। मेरे पास सूचना आई है, आज सदलगा और महाराष्ट्र से बहुत सारे हमारे साधर्मी बंधु आए हैं, उन सभी के लिए आशीर्वाद। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।